हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आप यूरोप से स्टडी करना चाहते हैं? और क्या आप सिर्फ 2 यूरो में यूरोप से स्टडी करना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ 2 यूरो में क्या आप यूरोप से स्टडी करना चाहते हैं? तो आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है और उसी के साथ साथ लिविंग एक्सपेंस भी का बेनिफिट भी उस यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। बट इन केस अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाते तो ये यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी ऑफर किया जा रहा है कि जो पार्शियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर आपकी जो टोटल ट्यूशन फ़ी होगी वो सिर्फ 2 यूरो होगी। तो अगर आप वाकई सिर्फ 2 यूरो में स्टडी करना चाहते हैं, वो भी यूरोप से, तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो नीदरलैंड्स की एक यूनिवर्सिटी है। और हम डिटेल में इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन से प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और अगर हमने एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और अगर एक मास्टर्स प्रोग्राम एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई करना है तो चीज़ें क्या कौन सी रिक्वायर्ड हैं, और जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है फुल ट्यूशन फ़ी और पार्शियल जो ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप हैं उनके क्या बेनिफिट हैं और उनके लिए किस तरह से अप्लाई करना है, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ रेड बाउंड यूनिवर्सिटी। तो आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है रेड बाउंड यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है नीदरलैंड्स के अंदर, और इंटरनेशनल स्टूडेंट को ना सिर्फ फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट एज वेल। और इन केस अगर स्टूडेंट उस फुल ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते तो पार्शियल जो ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप है वो भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें स्टूडेंट को सिर्फ आलमोस्ट जो 2 यूरो हैं वो पे करने पड़ते हैं फॉर देयर ट्यूशन फ़ी टू स्टडी एट दिस यूनिवर्सिटी। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करना है, और इस एड्रेस को फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो बैचलर प्रोग्राम की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। और टोटल जो है 51 जो है वो प्रोग्राम्स बैचलर के अवेलेबल हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। तो आप अपने प्रोग्राम को स्टडी जो है सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज कि आप अब जो है वो डच लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हैं, क्या आप फुल टाइम स्टडी करना चाहते हैं, पार्ट टाइम स्टडी करना चाहते हैं, और कब प्रोग्राम जो है उनका इनटेक स्टार्ट हो। तो इन सब चीज़ों के मुताबिक आप अपने प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं अगर आपका प्रोग्राम फाइंड आउट करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। और इनकेस अगर आप प्रोग्राम को वैसे सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी अपने प्रोग्राम को सर्च आउट कर सकते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो आर्ट एंड हिस्ट्री का प्रोग्राम अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम अवेलेबल है, आर्ट्स एंड कल्चर स्टडीज़ का प्रोग्राम अवेलेबल है, बायोलॉजी का प्रोग्राम अवेलेबल है, बायोमेडिकल साइंसेज का प्रोग्राम अवेलेबल है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिस्ट्री है, क्लासिक्स है, कम्युनिकेशन साइंस है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ है। बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम अवेलेबल है। जो स्टूडेंट डेंटिस्ट्री को स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए भी बैचलर का प्रोग्राम अवेलेबल है। तो ये कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आप इनमें से जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं आप उस प्रोग्राम को देख सकते हैं, क्या वो प्रोग्राम जो है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है या नहीं। अब बात करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम की। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से टोटल जो है 211 जो है मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। अगेन आप अपने मास्टर्स प्रोग्राम जो आप परस्यू करना चाहते हैं उससे सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम कि आप डबल डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जॉइंट डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या रिसर्च मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ आप फैकल्टी के मुताबिक भी जो है अपना मास्टर प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक भी अपना मास्टर्स प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ड्यूरेशन के मुताबिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो मास्टर प्रोग्राम है 1 ईयर का होना चाहिए, 2 ईयर का होना चाहिए, या 3 ईयर का होना चाहिए। इनटेक कौन सी होनी चाहिए, मोड ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इनके मुताबिक आप अपना मास्टर्स प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं तो अपना मास्टर प्रोग्राम आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली अपने मास्टर प्रोग्राम जो स्टडी करना चाहते हैं उसका नेम आप यहाँ पर टाइप करें और सर्च कर सकते हैं। अगर वो प्रोग्राम अवेलेबल हुआ तो आप उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं। अगर कुछ मास्टर प्रोग्राम की बात की जाए तो हमारे पास अकाउंटिंग एंड कंट्रोल का प्रोग्राम अवेलेबल है, हमारे पास आर्ट हिस्ट्री का प्रोग्राम अवेलेबल है, आर्ट एंड विजुअल कल्चर का प्रोग्राम अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कॉग्निटिव कंप्यूटिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम अवेलेबल है, आर्ट्स एंड कल्चर का प्रोग्राम अवेलेबल है विद स्पेशलाइजेशन एज वेल, बिहेवियर साइंस का प्रोग्राम अवेलेबल है, बायोलॉजी का प्रोग्राम अवेलेबल है विद स्पेशलाइजेशन एज वेल, बायोमेडिकल साइंस का प्रोग्राम अवेलेबल है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम अवेलेबल है विद स्पेशलाइजेशन एज वेल, और बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल है जिसकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि टोटल जो हैं वो काफ़ी प्रोग्राम हैं, यानी 211 प्रोग्राम जो हैं वो टोटल हैं, तो हर एक प्रोग्राम को जो है वो डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं आप उसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दीज क्राइटेरिया भी आप उनको फाइंड कर सकते हैं। फिर जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है मेक श्योर करना है कि आपने बैचलर प्रोग्राम चूज़ किया है या मास्टर प्रोग्राम चूज़ किया है। उस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट हैं, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हैं, जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, उनको आपने ज़रूर रीड आउट करना है। अगर बात की जाए एडमिशन प्रोसेस की यानी एप्लीकेशन प्रोसेस की, उन स्टूडेंट के लिए जो किसी बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बैचलर प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जिनकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो इंटरनेशनल है, तो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने अपनी प्रोफाइल यानी अपनी एप्लीकेशन को जो है उसे क्रिएट करना है बाय फॉलोइंग दिस एड्रेस यहाँ पर। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे आपने उनको सबमिट करना है। उनमें आप अपना डिप्लोमा सबमिट करेंगे, अपना आईडी जो है उसको सबमिट करेंगे, और इसी तरह आपकी जो स्टेटमेंट है एजुकेशन फॉर्म उसको सबमिट करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट्स को सबमिट करेंगे अपनी। और इन केस अगर आपका डिप्लोमा और जो ट्रांसक्रिप्ट है वो किसी और लैंग्वेज में है तो देन आप उनकी ट्रांसलेशन वाला जो डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन होनी चाहिए उनको सबमिट करेंगे। पर्सनल स्टेटमेंट आपने सबमिट करनी है, अपना जो एजुकेशन का एक्सपीरियंस है उसको आपने सबमिट करना है, प्रूफ आपने सबमिट करना है इंग्लिश प्रोफिशेंसी का। और इसी के साथ साथ ये वो चीज़ है जो कि रिक्वायर्ड होगी उन स्टूडेंट से जो चाइनीज़ स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी स्टूडेंट ने ये चीज़ इस सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं करना। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आपका एडमिशन का फिर डिसीजन होगा और यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी जो एवेल्यूशन है वो किस तरह से की जाएगी। और यहाँ तो फिर आपको जो है अब बता दिया जाएगा कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए सिलेक्टेड हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो है अनकंडीशनली सिलेक्टेड हुए हैं या कंडीशनली सिलेक्टेड हुए हैं या आप एडमिटेड नहीं हुए, तो इनमें से कोई भी कंडीशन होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी रिगार्डिंग कि आप का एडमिशन इस यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है कि नहीं। तो ये 3 सिंपल से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं फॉर ए बैचलर प्रोग्राम। अगर मास्टर्स प्रोग्राम की बात की जाए तो वो स्टूडेंट जो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं जिनकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो इंटरनेशनल है, तो सबसे पहला वही स्टेप अगेन कि आपने अपनी प्रोफाइल यानी अकाउंट को क्रिएट करना है एट दिस एड्रेस जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना है और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी बैचलर का डिप्लोमा होगा या उसके इक्विवेलेंट जो डिप्लोमा है उसको सबमिट करना है। ऑफिशियल आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करना है बैचलर की, और इसी तरह अगर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है बैचलर की या डिप्लोमा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपने उसकी ट्रांसलेशन करवानी है जो कि ऑफिशियल होनी चाहिए और एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और देन आपने जो है कोर्स की डिस्क्रिप्शन को सबमिट करना है, उनकी जो अनफिनिश कोर्सेज हैं आपके और उसकी भी जो आपके फिनिश कोर्सेज हैं उनकी भी। फिर आपने पर्सनल स्टेटमेंट अपनी सबमिट करनी है जिसको हम मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं। मेक श्योर करना है कि अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है जो मोटिवेशन लेटर है इसे बहुत अच्छा लिखें, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी सिलेक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देन आपने जो रेफरेंस लेटर हैं उसको सबमिट करना है अगर वो आपसे रिक्वायर्ड होंगे, और जो कि रिक्वायर्ड होते हैं जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह आपने जो अपना एजुकेशन का एक्सपीरियंस है उसको जो है सबमिट करना है, और आपने क्या करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट सबमिट करना है ताकि आप अपनी इंग्लिश
लैंग्वेज की जो प्रोफिशेंसी है उसका प्रूफ दे सकें। और कुछ हैंडलिंग फ़ी भी होती है, यानी एप्लीकेशन फ़ी भी होती है, उसको भी आप पे करेंगे जो कि आपसे रिक्वायर्ड होगी। और ये वो सर्टिफिकेट है, अगेन ये उन स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होगा जो कि चाइनीज़ स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए। स्टेप 3 की बात की जाए तो आपने क्या करना होता है कि जब आप अप्लाई कर लेते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो देन एडमिशन का डिसीजन होता है। या तो आप जो है अनकंडीशनली सिलेक्टेड हो जाते हैं, या आप जो है आपको एडमिशन मिल जाता है अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी आप कंडीशनल बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। या आप जो है सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो इनमें से जो भी डिसीजन होगा वो स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन फॉर द एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्शियल स्कॉलरशिप भी ऑफ़र की जा रही हैं और फुल स्कॉलरशिप भी ऑफ़र की जा रही हैं। तो जो सबसे पहली स्कॉलरशिप है हमारे पास, दैट इज़ रेड बाउड इंकरेजमेंट स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप के लिए जो है इंटरनेशनल एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं फ्रॉम नॉन यूरोपियन कंट्रीज़, वो इस स्टूडेंट के लिए इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिलोंग करते हैं फ्रॉम नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ और अप्लाई करना चाहते हैं किसी इंग्लिश के जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मास्टर्स प्रोग्राम, उसके लिए। और इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ये होगा कि आपको जो है फुल जो ट्यूशन फ़ी है उसकी कवरेज प्रोवाइड की जाएगी, उसी के साथ साथ आपको लिविंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ दिस अमाउंट। और टोटल जो है वो 16 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और इन फैकल्टी के जो स्टूडेंट हैं यानी इतनी स्कॉलरशिप जो है इन फैकल्टी के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है। इसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, फैकल्टी ऑफ फ़िलासफ़ी है, और बाकी भी यहाँ पर फैकल्टीज़ मेंशन है जिनकी आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस स्कॉलरशिप की कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो जो स्कॉलरशिप है ये कवर करेगी आपकी ना सिर्फ ट्यूशन फ़ी को, बल्कि आपकी जो कॉस्ट है फॉर योर वीज़ा, आपकी जो रेसिडेंस परमिट है उसकी कॉस्ट को, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस को, और आपको ये सारे बेनिफिट जो है इस स्कॉलरशिप की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। और मेक श्योर करना है कि आप अप्लाई कर सकते हैं आइदर फॉर अ फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम और फॉर द पार्शियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आप दोनों स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, किसी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओवरव्यू देखा जाए तो जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। इंटरनेशनल एप्लीकेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फुल स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है, और फॉलोइंग जो फैकल्टीज़ हैं वो इन स्कॉलरशिप को ऑफर कर रहे हैं। अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की, कंडीशंस की जिनको आपको मीट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपके पास नेशनलिटी होनी चाहिए किसी नॉन यूरोपियन कंट्री की। आप एलिजिबल होने चाहिए कि आप जो हैं वो आप एलिजिबल नहीं हैं फॉर द लोअर जो ट्यूशन फ़ी है उसके लिए, और आपके पास सफिशेंट जो है वो फाइनेंस नहीं है कि आप जो है अपनी स्टडी को सपोर्ट कर सकें, और आपके पास जो है बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है जिसको आपने कंप्लीट किया हो आउटसाइड द नदरलैंड। और अगर आपने जो है डिग्री जो है उसे अचीव नहीं किया इन नदरलैंड, और तो आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ना ही आपने जो प्रीवियस अपनी जो एजुकेशन है उसे स्टडी किया हो नदरलैंड से, तो इन कंडीशन को आपने मेक श्योर करना है। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की जो कंडीशन है आपने उसको भी मीट करना है, और आप फुली एडमिटेड होने चाहिए किसी भी जो इंग्लिश टॉट मास्टर्स प्रोग्राम है उसके अंदर, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 सितंबर 2023। और मेक श्योर करना है कि आप जो कंडीशंस हैं उनको मीट करें, और आप एक फुल टाइम स्टूडेंट अगर हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अगर बात की जाए अप्लाई किस तरह से करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे फॉर योर एडमिशन फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। तो यानी जब मास्टर्स प्रोग्राम के एडमिशन के लिए आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे होंगे, उसी टाइम पर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, यानी उसी एप्लीकेशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और देन जो है आपकी जो सिलेक्शन होती है फॉर द स्कॉलरशिप और फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, तो उनकी एवेल्यूशन की जाती है और देन आपको बताया जाता है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर आपकी जो एकेडमिक एक्सलेंस है उसको देखा जा रहा होता है, आपकी एम्बिशन यानी आपकी जो इंटेंट है उसको देखा जा रहा होता है, रेफरेंसेस जो आपने सबमिट किए हैं
हाउ गुड द रेफरेंसेस आर, उनको देखा जा रहा होता है। आपकी जो मोटिवेशन है कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, उन चीज़ों को देखा जा रहा होता है। तो इस बेसिस पे आपकी जो है वो सिलेक्शन हो रही होती है। अब दूसरी स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये एक और स्कॉलरशिप है जो कि रेड बाउट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर की जा रही है, जिसका नाम है रेड बाउट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये भी जो टैलेंटेड और हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट हैं फ्रॉम नॉन यूरोपियन कंट्रीज़, वो स्टूडेंट जो हैं यानी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है ये फुल नहीं होती, बल्कि आपको जो है पार्शियल स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है फॉर योर इंग्लिश डॉट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। और अगर बात की जाए कौन लोग एलिजिबल हैं, तो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है वो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है उतने ड्यूरेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन असेसमेंट क्राइटेरिया, जो कि आपका जीपीए देखा जाएगा ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए रिन्यू किया जाए। और पार्शियल स्कॉलरशिप है, फुल स्कॉलरशिप नहीं है, और इन फैकल्टी की तरफ से स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। कंडीशन यानी एलिजिबिलिटीज़ की बात की जाए तो आप जो हैं आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए नॉन यूरोपियन कंट्री की, और आप एलिजिबल अगर नहीं हैं फॉर द लोअर ट्यूशन फ़ी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी बैचलर डिग्री को कंप्लीट कर लिया है आउटसाइड द नदरलैंड, और आपने जो अपनी डिग्री है उसे कभी भी नदरलैंड से स्टडी नहीं किया, या आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो नदरलैंड से नहीं होनी चाहिए। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी का प्रूफ होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट को आप मीट कर सकें। फुली एडमिटेड हैं आप किसी इंग्लिश डॉट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 सितंबर 2023, तो आप एलिजिबल हैं। और सर्टेन कंडीशंस को अगर आप मीट कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है कि आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हों ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर हो सकें। अगर बात की जाए स्कॉलरशिप की, तो इस स्कॉलरशिप के अंदर हमने कहा था कि पार्शियल आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, लेकिन फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन ये जो पार्शियल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है ये भी ऑलमोस्ट फुल स्कॉलरशिप ही है। क्यों? क्योंकि इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी जो ट्यूशन फ़ी है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है टू 2.314 यूरो। यानी सिर्फ आपको 2 यूरो पे करने पड़ते हैं अपनी डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करने के लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टोटल फ़ी जो थी वो 16,000 यूरो थी, तो आपकी इस टोटल फ़ी को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसको रिड्यूस कर दिया जाता है टू 2.314 यूरो। यानी आप इसको सिर्फ 2 यूरो में अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम नीदरलैंड्स, और अपनी जो डिग्री प्रोग्राम है उसको परस्यू कर सकते हैं। और जो स्कॉलरशिप है वो कवर करती है आपकी जो कॉस्ट है वीज़ा की, उसको आपकी जो रेजिडेंस परमिट है उसको, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको, ताकि आप नदरलैंड के अंदर अपनी जो स्टडी है उसको परस्यू कर सकें। तो अगर आप फुल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप के लिए भी सिलेक्ट नहीं होते, और इन केस अगर आप इस पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो 2 यूरो के अंदर, या अगर आप 3 यूरो भी कंसीडर करें तो 3 यूरो के अंदर अगर आप यूरोप से स्टडी करना चाहते हैं तो ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है और एक अच्छी चॉइस हो सकती है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। यानी सिर्फ 2 यूरो आपकी ट्यूशन फ़ी है और आप यूरोप से स्टडी कर पाएंगे। तो दैट्स अमेजिंग। तो अगर बात की जाए कि अप्लाई किस तरह से करना है, तो आपने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे फॉर एडमिशन फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, तो उसी टाइम पर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। और देन जब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आप जो है वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप सेकंड जो टाइम के लिए स्कॉलरशिप अगर आपकी जो रिन्यू की जाएगी, तो उस टाइम पर देखा जाएगा कि क्या आपने जो है पास किए हैं अपने जो प्रीवियस कोर्सेज हैं फर्स्ट ईयर के उनको या नहीं। और इनकेस अगर आपने पास किए हैं और सर्टेन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो ही आपको अगेन एलिजिबल कंसीडर किया जाएगा। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग कि आप किस तरह से नीदरलैंड से स्टडी कर सकते हैं। और एक जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ रेड बाउट यूनिवर्सिटी, वो आपको ना सिर्फ फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है बल्कि पार्शियल जो ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप है वो भी ऑफर की जा रही है। और इन केस अगर आप फुल ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप में सेलेक्ट नहीं हो पाते, इस पार्शियल स्कॉलरशिप में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप 2 यूरो के थ्रू, जिसको आप 3 यूरो भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये 3 यूरो बनते नहीं हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 2 यूरो यानी 2.314 यूरो के थ्रू अपनी जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं। और इतनी ट्यूशन फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी फॉर योर डिग्री प्रोग्राम ताकि आप अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें।
तो आई होप कि ये जो अपॉर्चुनिटी थी ये आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आप एक फुल ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप पार्शियल के लिए भी अप्लाई करते हैं तो देन आपको सिर्फ इतनी जो है वो फ़ी पे करनी पड़ेगी, और आप जो है यूरोप के कंट्री से जो है अपने डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम इन मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम उसको परस्यू कर पाएंगे। तो आज की अपॉर्चुनिटी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।